क्या बात है जी, क्या बात है। सो बहुत सारे ऐसे हमारे नए दोस्त हैं जो आज पहली बार इस वेबिनार को लगाने के लिए आए हैं। आप सभी पर्सन्स का वेलकम है जी आज के इस वेबिनार के अंदर, जिसमें हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज मैं अपने बारे में और कैसे आपकी स्टार्टिंग होगी इसके बारे में आज हम इस वेबिनार के अंदर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो मेरे को पहले ये पता लगना बहुत इम्पोर्टेंट है भी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जो आज नए पर्सन पहली बार इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आए हो, आपका नाम क्या है जी और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। आप एक बार चैट बॉक्स के अंदर मेरे को बोल के आप लिख के बता दोगे। शुभम, आयशा फ्रॉम बेंगलोर, जमशेदपुर, पंजाब, बिहार, दीनानगर, हिमांशु, कानपुर, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, एमपी, राजस्थान, अमृतसर साहिब, हरियाणा, राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। ओ ओ माय गॉड, सभी जो ऑल ओवर इंडिया से आज सभी लोग हमारे साथ अटैच है। राजस्थान, रितेश, हरियाणा, करनाल, क्या बात है जी, क्या बात है। सो बड़ा जबरदस्त लग रहा है आप सभी पर्सन्स को होस्ट करके। आज इस वेबिनार के अंदर हम बहुत कुछ नया डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक नई उम्मीद जागने वाली है जिसकी वजह से आप लाइफ के अंदर जो करना चाह रहे थे पहले वो पॉसिबल होता लगेगा। राइट। सो अभी मैं आप सभी पर्सन्स के लिए चैट बॉक्स बंद कर देता हूं और अभी कोई भी पर्सन जो है वो मैसेज नहीं कर पाएगा। राइट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। अभी कोई भी पर्सन मैसेज नहीं कर पाएगा तो सभी पर्सन ऑल ओवर इंडिया से आज हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं। आज बेसिकली हम एक बिजनेस के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। वो बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको कोई भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है, बट स्टार्ट करने के लिए एक मात्र नॉलेज होनी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज है तो इस बिजनेस के अंदर आप बड़ा जबरदस्त लेवल पे अचीवमेंट्स कर सकते हो, बड़ा जबरदस्त लेवल पे अपने आप को लेके जा सकते हो। सो मेरी जर्नी इस बिजनेस के अंदर रही है। पहले मैं प्रोफेसर की जॉब करता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। आज साथ साथ में हम ये भी डिस्कशन करेंगे और आपकी स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज आपका एक डिसीजन बनेगा बिजनेस को स्टार्ट करने का। बहुत एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जो आज लाइफ के अंदर आपके एंटर होने वाली है। जस्ट 1 घंटे के अंदर ये सारी चीजें के बारे में आपको पता चल जाएगा। सो आज का जो वेबिनार रहेगा ये ऑलमोस्ट 40-50 मिनट का रहेगा। इस 40-50 मिनट के अंदर आपको एक एक बात मैं क्लैरिफाई करके जाऊंगा कि भाई एक प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ इस बिजनेस की स्टार्टिंग क्यों की। और अगर आज आप स्टूडेंट हो, जॉब होल्डर हो, हाउस वाइफ हो या फ्री हो, आपको इस बिजनेस की स्टार्टिंग आज क्यों करनी चाहिए और स्कोप क्या है आने वाले टाइम के अंदर इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का। सो सभी चीजों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। सो अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नाम मेरा लाडी सिंह है और मैं पंजाब से संगरूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, प्रोफेसर की जॉब करता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीबीए की, एमबीए की, नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी स्टार्ट की और उसके बाद 1.5 साल, 1.5 ईयर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब की थी। जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करने का रीजन था भी एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करें। क्योंकि हर एक पर्सन आज के टाइम पे अगर आज की आपकी इनकम है 20,000 तो आपके घर का खर्चा 20-25 हजार है। तो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए इस बिजनेस के बारे में पहले नॉलेज ली थी, अंडरस्टैंडिंग की थी। तो वो सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छे तरीके से बैठना क्योंकि बिजनेस की डिस्कशन होने जा रही है, करियर की बात है। तो जब करियर की बात आती है तो हमें बहुत सीरियस तरीके से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक दिन ऐसा था जब मेरी भी स्टार्टिंग हुई थी, जीरो से स्टार्टिंग की थी, नॉलेज के साथ स्टार्टिंग की थी, पेशेंस से सुना था कि भाई अपॉर्चुनिटी है, 10-15 मिनट में पता नहीं चलेगा, कम से कम 1 घंटा दे ताकि एक क्लैरिटी सी हो पाए भी हाँ इस बिजनेस के अंदर आने वाले टाइम के अंदर हम कर क्या सकते हैं। तो इस बिजनेस की स्टार्टिंग कर, इस वेबिनार की स्टार्टिंग करने से पहले मैं आप सभी पर्सन को कंग्रेचुलेशन करना चाहता हूं एंड वेलकम टू द टीम फायर 64। ये एक ऐसा ग्रुप है जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर छोड़ो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अब बहुत बड़े लेवल की पावर में कन्वर्ट हो चुका है। और बहुत लोग हमारे साथ आके इस ग्रुप के साथ आके बिजनेस का पार्ट बन रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। बट अगर आज आप इस बिजनेस को सुनोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे, एक एक चीज आपको यहाँ पे क्लैरिफाई होने वाली है। देखो
जब भी हम किसी ऑनलाइन बिजनेस की बात करते हैं या कोई ऐसे बिजनेस की बात करते हैं जहां पे आपको ज्यादा पैसा ना लगा के पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो उस जगह पे हम ना अपने माइंड के अंदर थोड़े बहुत डाउट्स लेके बैठे होते हैं भी यार वही काम तो नहीं है जिसमें मेरे को मेंबर एडिंग करनी पड़े या प्रोडक्ट्स बेचने का काम करना पड़े, घर घर पे जाके प्रोडक्ट्स बेचने पड़े या लोगों को बोलना पड़े भी आओ जी आओ बिजनेस करो, है ना। अगर आपके ये दो तीन डाउट हैं, मेंबर एडिंग, चेन सिस्टम या प्रोडक्ट्स बेचने का काम, इस जो आपको मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, प्रैक्टिकलिटी की एग्जांपल दूंगा, इससे आपको ये सभी डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे कि भाई जो बिजनेस है वो कैसे चलते हैं, राइट। अगर हम आज यहाँ पे बिजनेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो बिजनेस क्या चीज है, बट जो हम ये सोचते हैं मेंबर एडिंग या प्रोडक्ट्स बेचने का, उसकी रियलिटी क्या है, वो क्यों हम ये सोचते हैं, किसने सोचने लगवाया, ये सभी चीजों के बारे में आज इस, अगर आपने एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझ लिया वो सारे डाउट आपके क्लैरिफाई हो जाएंगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, भी सपोज करो मार्केट के अंदर अगर आपने एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो भाई कपड़े का बिजनेस स्टार्ट आप करोगे कैसे। सबसे पहले आप नॉलेज लोगे भी कहाँ से हम कहाँ पे ये बिजनेस स्टार्ट करें, कैसा बिजनेस होगा, कहाँ से डीलर को पकड़ेंगे, कहाँ से कपड़ा लेके आएंगे, कहाँ से क्या चीजें होंगी, यानी कि वो सभी चीजों को पहले एनालिसिस करेंगे, उस पर टाइम लगेगा और टाइम लगा के उसमें पैसा भी लगेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी आप काम करते हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो सबसे पहला स्टेप वहां पे एक नॉलेज लेने का होता है। तो ये भी कपड़े का काम स्टार्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक नॉलेज लोगे, नॉलेज लेके आप सबसे पहले वहां पे क्या करोगे, एक जगह पे पैसा लगाओगे। अब इन्वेस्टमेंट कहां पे की, पहली आपने एक तो नॉलेज लेने पे, दूसरा आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट की जी, इन्वेस्टमेंट की जो वहां पे आप बाय करते हो प्लेस को, और उसके बाद आप क्या करते हो, वहां पे कपड़े का स्टॉक लेके रखोगे। ऑब्वियस सी बात है, कपड़े का काम होगा तो कपड़ा तो वहां पे आएगा ही आएगा, राइट। तो जब आप वहां पे कपड़े के काम को स्टार्ट करोगे, कपड़े का प्रोडक्ट का स्टॉक आप वहां पे लेके रखोगे, उस पर इन्वेस्टमेंट होगी, और उस पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप वहां पे सेल्समैन को भी रखोगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल्समैन होंगे तभी तो आपका कपड़ा बिकेगा, जो लोगों को कनेक्ट करेंगे और उनको बेचेंगे। तब ये तीन चीजों पे जब इन्वेस्टमेंट आप कर देते हो तो आपका बिजनेस एक सेटअप हो गया। भी सेटअप हो गया, अब बिजनेस को बढ़ाना कैसे है, वो बढ़ेगा बिजनेस उसकी प्रमोशन करके। वो प्रमोशन कैसे होगी, आज के टाइम पे दो तरीके हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के, एक तो ऑफलाइन प्रमोशन होती है, दूसरा ऑनलाइन प्रमोशन होती है। ऑफलाइन प्रमोशन कैसे करते हैं, हम ओपनिंग सेरेमनी कर लेते हैं, कार्ड बांट देते हैं, विजिटिंग कार्ड डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद पैम्पलेट छपवा लेते हैं, पोस्टर्स लगवा देते हैं, ओपनिंग सेरेमनी पे पाठ पूजा करवा देते हैं। ये ऑफलाइन प्रमोट करने का एक जरिया है बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने का। दूसरा ऑनलाइन है। ऑनलाइन कैसे करते हैं, आप सोशल मीडिया देख रहे हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, फेसबुक, स्नैपचैट, कितने ही आज के टाइम पे बहुत सारे वेज आ चुके हैं जिसके थ्रू लोग प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस को। भाई वो प्रमोशन करते क्यों है, एक बार दिमाग लगा के देखना। ये तो मैंने कपड़े के बिजनेस की बात बोली है, जर्नल स्टोर खोल लो, कोई और मार्केट के अंदर जितने भी टाइप के आप बिजनेस देखते हो ना, इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, यही एक प्रोसेस होता है। प्रमोट करने का रीजन क्या है, प्रमोट करने का रीजन है भी हमने लोगों को बताना है भी भाई हमने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, आप वहां पे आओ, कपड़ा लो, और कपड़ा लेके जितना वहां पे कपड़ा बिकेगा उतना हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। यानी कि एट द एंड जो भी हम नेटवर्किंग वहां पे मार्केटिंग करते हैं एक कपड़े के प्रमोट करने के ऊपर, वो मार्केटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमने अपना नेटवर्क क्रिएट करना होता है, उसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। जो दुनिया के हर एक बिजनेस के अंदर होता है, एट द एंड आपका बिजनेस आपके नेटवर्क के बेसिस पे चलता है। और मैं इतना तो श्योर हूं भी नेटवर्क लोगों में बनता है, जानवरों के अंदर बनता नहीं है। बिजनेस लोगों के अंदर होता है, प्रोडक्ट्स का होता है या सर्विस का होगा। दुनिया के अंदर मैंने आज तक ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं देखा भी जहां पे भाई लोग नहीं है बिजनेस चल रहा है, जब वहां पे प्रोडक्ट्स नहीं है बिजनेस चल रहा है, वहां पे सर्विस नहीं है बिजनेस चल रहा है। तो इस चीज को हमें बड़ा एक अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भी कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हो, वो जॉब किसी ना किसी का बिजनेस है। अगर आप ये चीज समझ गए तो आप प्रॉपर तरीके से इस बिजनेस को समझ पाओगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल का निचोड़ समझ आ गया भी अगर हम कपड़े का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर वहां पे प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। आप प्रोडक्ट बेच किसको रहे हैं, लोगों को, अगर लोग नहीं होंगे वो भी बिजनेस नहीं चल पाएगा। यानी कि ऑब्वियस ही बात है भी दुनिया का आप कोई भी काम करोगे, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, वो बिजनेस और जॉब लोगों के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर और सर्विसेज के अंदर होती है। अगर आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट ही नहीं है तो बिजनेस कभी चल ही नहीं पाएगा। तो आज अगर आपने ये चीजों को समझा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आपको लाइव एग्जांपल देता हूं।
आपने ये सभी कंपनीज देखी होंगी, है ना, इंटेल हो गया, एचपी हो गया, एचएम हो गया, लेनोवो हो गया, सैमसंग हो गया, अमूल हो गया, सिस्को हो गया, वॉलमार्ट हो गया। भाई ये सभी कंपनीज प्रोडक्ट्स बेच रही हैं। ये तो बर्बाद, ये तो बंदे जोड़ने का काम कर रही हैं, ये तो प्रोडक्ट्स बेचने का काम कर रहे हैं। छोड़ो यार, कंपनी एचएम कपड़े बेच रही है, बट उनको शर्म नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमारा प्रोडक्ट हमारी पहचान है। हमने प्रोडक्ट को बेचेंगे, हमारा बिजनेस फैलेगा, कल को आने वाले टाइम के अंदर पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। यानी कि दुनिया का कोई भी काम है, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी, मीडियम साइज्ड कंपनी, सभी के पास एक प्रोडक्ट है जिसका वो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस लोगों से करते हैं, ना कि वो अब कपड़ा जानवरों को पहनाने तो रहे, वो लोगों में ही नेटवर्क क्रिएट होगा। तो ये चीज अंडरस्टैंड करनी आप सभी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो भी आपके जो डाउट्स थे मेंबर एडिंग का, प्रोडक्ट्स बेचने का, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा इस एग्जांपल के थ्रू। अब हम चलते हैं आगे। अब इस वेबिनार के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, द बेसिक्स अबाउट आवर बिजनेस। नंबर 2, व्हाई एंड हाउ यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इनटू दिस बिजनेस। नंबर 3, एट व्हाट एक्सटेंट यू कैन ग्रो इन आवर बिजनेस। इन तीनों चीजों के ऊपर हम अभी 30, 35, 40 मिनट चर्चा करेंगे डिटेल के अंदर। पहले बेसिक्स पे बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में फिर करना क्या है, मेनली क्या करना है इस बिजनेस में। सबसे पहला स्टेप है नॉलेज लेने का। हम इंडिया के अंदर कहते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहते हैं, आपने बहुत सारे कोट्स पढ़े होंगे भी भाई, फर्स्टली लर्न देन रिमूव एल देन अर्न, राइट। इंडिया के अंदर क्या होता है, वो नहीं यार सीखना नहीं है, बस बस काम करवाओ, पैसा आ जाए, बस पैसा 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 करते रहते हैं, लर्निंग स्टेज मिस हो जाती है, फिर पैसा भी नहीं आ पाता। तो फर्स्ट स्टेप है नॉलेज लेना। ये नॉलेज 1-2 दिनों के अंदर नहीं आती, लगातार 4-5 दिन जब आप ट्रेनिंग्स लगाते हो तब आपको समझ आता है। क्योंकि अगर आप एक आर्मी के अंदर भर्ती होने के लिए जा रहे हो ना, कम से कम 1 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती है, 2 साल प्रैक्टिस करती है। कभी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हो, कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करने पे, फिर वहां पे आप पेपर देते हो। अगर आप मार्केट के अंदर कोई भी जॉब स्टार्ट करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, इस बिजनेस का हमें 1 मिनट में पता चल जाए, ये कभी नहीं हो पाएगा। ये बिजनेस है, नॉलेज के साथ करेंगे, आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत जबरदस्त लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। क्योंकि बस इस बिजनेस में क्या है, मार्केट के अंदर आप जगह पे पैसा लगाते हो, लाखों के प्रोडक्ट्स के ऊपर पैसा लगाते हो, लोगों के आप सेल्समैन रखते हो, उन पे पैसा लगाते हो। इस बिजनेस के अंदर वो नहीं है। नॉलेज ली, प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट को यूज करके अपने बिजनेस को ऑनलाइन ऑफलाइन प्रमोट करना स्टार्ट किया, प्रमोट करके आपका नेटवर्क बनेगा, जिसकी वजह से आपका बिजनेस फैलेगा। देखो, जो ये लास्ट के 2 पॉइंट्स है ना, ये दुनिया के हर एक जॉब, हर एक बिजनेस के अंदर मिलेंगे आपको। चाहे वो आप मार्केट के अंदर 50 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट करो, चाहे 1 करोड़ रुपया लगा के स्टार्ट करो, चाहे 15 करोड़ रुपया लगा के करो, आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज कंपटीशन का युग है, जिसकी वजह से आप अपना कैप्चर करते हो मार्केट के अंदर। तो इस बिजनेस में क्या करना है, 80% अंडरस्टैंडिंग है और 20% काम करना होता है। हमारे इंडिया के अंदर उल्टा चलता है, 80% काम करते हैं, 20% सीखते हैं। सीखना इंपॉर्टेंट है, नॉलेज 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 एंड नॉलेज, क्योंकि बिजनेस है ही नॉलेज का। अगर प्रोडक्ट्स बेचने का काम होता तो आज मैं आपको प्रोडक्ट्स बेच रहा होता, नॉलेज ना दे रहा होता। अगर मेरे पास नॉलेज ना होती तो शायद मैं आपको प्रोवाइड ना कर पाता। तो फर्स्ट स्टेप क्या है जी, नॉलेज लेना। पहले भी काम करना स्टार्ट नहीं करना, एक दिन के अंदर आप मार्केट में कोई बिजनेस में परफेक्ट नहीं हो जाते, तो अभी बता दो जी, बस 2 मिनट में बता दो। अगर पूरा बिजनेस मॉडल समझ रहे हैं, टाइम लगता है, तो उसके लिए नॉलेज समझना क्यों है, ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस को क्यों स्टार्ट करोगे, एक ऐसे बिजनेस को जहां पे जाके आपको लाखों रुपया लगाए बिना लाखों रुपया कमाने का मौका मिलता है, वो क्यों स्टार्ट करोगे। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, मैं अपनी कहानी बताता हूं, मेरे को नहीं पता मार्केट के अंदर लोग क्या करते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, उस टाइम पे मेरी 20,000 की सैलरी थी, यानी कि मेरे जो करंट इनकम थी वो मेरे करंट एक्सपेंसेस से भी कम थी। ड्रीम लाइफ तो बहुत दूर की बात थी। तो भाई, ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए, कुछ बढ़िया लाइफ को जीने के लिए, साइड बाय साइड एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने के लिए इस बिजनेस के अंदर एंटर हुआ था। आज के टाइम पे हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कमी पता क्या है, वो लोग ना अपने आप को मानते नहीं है कि भाई हाँ यार, जॉब में सच में फ्यूचर नहीं है, ये मानते नहीं है। नो डाउट आज 20-25 हजार कमा रहे हैं,
आप लाख रुपया भी कमा लेते हैं जॉब के अंदर, लोग ये भी नहीं कहता भी लाख रुपया नहीं आता, बट 50 साल की एज में जाके लाख रुपया कमाया तो क्या कमाया। तो वहां पे मेरे को ये समझ आ गया था, बिलाडी तो प्रोफेसर की जॉब कर रहा है, तेरी इनकम बहुत कम है, आने वाले टाइम के अंदर खर्चे बढ़ेंगे, बट इसके लिए और क्या, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर हम बात करें 1940 की, खर्चा 10 रुपया था घर का, जब टाइम बढ़ता गया खर्चा भी बढ़ता गया, अब और आगे और खर्चा बढ़ता जा रहा है। आप खुद सोच के देखो, वी आर यू रेडी, कल आने वाले टाइम के अंदर आपके खर्चे और बढ़ रहे हैं, क्या आपके पास प्लान है उन खर्चों को पूरे करने का? जो आप माइंड के अंदर अपने सपने, जो नीड, कोई ड्रीम आप रख के बैठे हो, क्या आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है? क्योंकि ये चीजों की प्लानिंग ना हमें हमारे स्कूल कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे माँ बाप, हमारे रिलेटिव, हमारे फ्रेंड्स नहीं दे पाते, तो खुद सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि आज हम आप सभी पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दिन मेरे को भी प्रोवाइड किया गया था, अडॉप्ट किया, भरोसा किया, ट्रस्ट किया, आया, सुना, देखा, परखा, देन काम को करना स्टार्ट किया। मैं कहता हूं आप परख लेना, एनालिसिस कर लेना, आपके पास यूट्यूब है, नेट है, सभी चीजें आपके पास हैं, एक एक चीज आपको मैं बता के जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट पहले अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच्चाई है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं बट इनकम नहीं बढ़ रही। देखो, ये कैश क्वाड्रेंट है। अब कैश क्वाड्रेंट होता क्या है, जिसमें ये बताया गया है भी लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर 4 तरीकों से पैसा कमाते हैं। वो 4 तरीके पता कौन से हैं? ये असल में कैश क्वाड्रेंट बताया गया है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी बुक के अंदर। एक बुक है जिसका नाम है 21वीं सदी का कारोबार। वो अंग्रेजी में भी मिल जाती है, पंजाबी में भी, और आपको हिंदी में मिल जाएगी। आप वहां पर पढ़ लेना जाके, आपको समझ आएगा। कहते हैं 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, इसको बोलते हैं ESBI मॉडल। ESBI का मॉडल का मतलब पता क्या होता है? ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। भी आप एक जॉब कर रहे हो, आपने अपना टाइम दिया, टाइम को बेचा, जितना आप टाइम करते हो उस घंटे का आपको वहां पे पैसा दिया जाता है, उसको हम एम्प्लॉय बोलते हैं। और आप सभी पर्सन को पता है भी एक एम्प्लॉय, जॉब वाला पर्सन पैसा कमाता कैसे है। नंबर 2 पे आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? जो ऑन करता है अपनी जॉब को। जैसे मेरा एक दुकान है और मैं ही दुकान को मैं आप ही चला रहा हूं, यानी कि अगर मैं कोई और बंदा रखता तो मैं जॉब प्रोवाइड करता, बट उसी दुकान के खड़ा होके मैं खुद वहां पे काम कर रहा हूं, मेरी ही जॉब है, मेरा ही काम है, तो उसमें बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे टेलर हो गया, डॉक्टर हो गया, जिनका क्लीनिंग होता है, वो क्या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। और तीसरा होता है बिजनेस ओनर। अब बिजनेस ओनर पैसा कैसे कमाता है? बिजनेस ओनर पैसा कमाता है टाइम को मल्टीप्लाई करके। टाइम को मल्टीप्लाई करके कैसे पैसा कमाएगा? एक होटल के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, अब होटल के मालिक के पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं एक दिन रात के अंदर। 50 लोग, एक पर्सन अगर 8 घंटे भी काम करता है, यानी कि 50 को 8 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 400 घंटे बनते हैं। 400 घंटे काम किसके लिए हो रहा है? होटल के मालिक के लिए, जिसके पास 24 घंटे हैं। बिजनेस ओनर ऐसे पैसा कमाते हैं वहां पे, बट उनको पहले लाखों रुपया इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद अब वो अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बट ये बिजनेस हमें मौका देता है भी आपने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करके, अगर मैं आज अपनी बात बताऊं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर काम चल रहा है, बाहरली कंट्रियों से पैसा कमा रहा हूं, एक नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है, आसानी से आज पैसा आ रहा है, बट स्टार्टिंग जैसे आपकी हुई है वैसी ही हुई थी, राइट? तो एक सिस्टम ऑन किया है, और सिस्टम ऑन करना बिना लाखों रुपया लगाए इस बिजनेस ने सिखाया, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और चौथा होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? जो पैसा लगा के पैसा लगा कमाता है। जैसे आप देखते हो प्रॉपर्टीज के ऊपर, आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, और बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें पहले लाखों करोड़ों रुपया पड़ा, वो इन्वेस्ट करके पैसे से पैसा बना लेता है। तो ये 4 चीजें हैं, आप किस क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहते हो ये बहुत मैटर करता है, राइट? अगर आपने बढ़िया पैसा कमाना है तो आज आपको एक बिजनेस ओनर, यू हैव ऑन अ सिस्टम, वो तरीके सिखाए जाएंगे भी कैसे आप अपने सिस्टम को ऑन कर सकते हो इस बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग करके। वो कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आने वाले टाइम के अंदर और बहुत बिजनेस बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है? उस इंडस्ट्री का नाम है हेल्थ एंड वेलनेस। अब ये इंडस्ट्री लगातार बूम कर रही है, ट्रेंडिंग में चल रही है, और फ्यूचर बहुत तगड़ा है इस बिजनेस के अंदर। उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों। आप 15 साल पीछे चले जाओ, कहीं पे भी जिम, कहीं पे ब्यूटी पार्लर और हॉस्पिटल नहीं होते थे, बट आज हर जगह पे हॉस्पिटल भी है, जिम भी है, ब्यूटी पार्लर भी है, और सभी जगह पे मेले लगे पड़े हैं, है ना? हम कहीं पे भी जाते हैं, हमारे घर वाले कहते हैं यार कहीं पे भी चले जाओ, सभी जगह पे लोग ही लोग मिलते हैं, क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं जी, खाना पीना डिटेरिएट हो रहा है, हेल्थ हमारी और नीचे चलती जा रही है, जिसकी वजह से लोग अवेयर हो रहे हैं भी आज के टाइम पे पैसा इन्वेस्ट हमें हेल्थ पे करना पड़ेगा। अगर है पैसा
हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं होगा तो आने वाले टाइम के अंदर वो उस लेवल पे अपनी लाइफ को हेल्थ ठीक नहीं रख पाएंगे और पैसा कमाने का फायदा ही नहीं होगा कोई भी। तो आने वाले टाइम में ये रिसर्च हुई है, कहते हैं 50% पैसा हेल्थ पे लगाएंगे लोग आने वाले टाइम के अंदर। इंडिया की ये रिसर्च हुई है। खुद सोचो, एक बुक है द वेलनेस रेवोल्यूशन, रिटन बाय पॉल्सन पिल्जर। वो एक जो हमारा अमेरिका का इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इस बुक को लिखा है द वेलनेस रेवोल्यूशन, उस बुक को एक बार स्टडी करके देखना, आपकी दिमाग की ना वो दिमाग खुल जाएगा भी हाँ यार आने वाले टाइम के अंदर क्या इतना भी इस चीज का स्कोप हो सकता है। तो जो आज लोग स्टार्ट कर गए हेल्थ एंड वेलनेस का काम, आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप बहुत जबरदस्त लेवल पे पहुंचोगे। कहते हैं फ्यूचर आज देखना इंपॉर्टेंट है, उसका डिसीजन आज बनेगा। बट डिसीजन बनाने से पहले वो ब्रांड के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ब्रांड का आप आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जिस कंपनी का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, बहुत जबरदस्त नाम से आपको पता चल जाएगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। अगर इस ब्रांड के बारे में मैं आपको बताऊं ना, इस ब्रांड का जो स्टार्टिंग हुई थी 1978 में, आज 45 ईयर्स हो चुके हैं, 45 साल हो चुके हैं इस ब्रांड को चलते हुए। ये अकेला इंडिया के अंदर नहीं, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर इसका बिजनेस है। खुद एक चीज को सोच के देखो यार, भी जो कंपनी, जो प्रोडक्ट, जो बिजनेस 160 प्लस कंट्रीज के अंदर चल रहा है, उसका स्कोप क्या होगा आने वाले टाइम के अंदर। अगर इतनी बड़ी, अगर यूएसए की कंपनी जिसको चलते हुए 45 ईयर्स हो चुके हैं और 160 प्लस कंट्रीज के अंदर बिजनेस है, अगर इतनी बड़ी कंपनी आपको जॉब प्रोवाइड करती, क्या आप जॉब लेते या नहीं लेते? अपने दिमाग में सोच लेना, चैट बॉक्स आपके लिए बंद है। आप खुद सोच के देखो, अगर मेरे को, आई वॉज थिंकिंग जब मेरी स्टार्टिंग थी भी यार मैं करता या नहीं करता, मैं अगर भी हाँ यार पक्का करता, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है, इतने टाइम से चलती आ रही है। किसी भी बिजनेस का, किसी भी कंपनी का हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं जब उसका हम बैकग्राउंड चेक करते हैं। यार इतने तगड़े लेवल की, मैं क्या, मेरी उम्र उस टाइम पे 23-24 साल की थी, कंपनी चलती उस टाइम पे 40 साल हो गए थे, मेरी एज से दुगनी कंपनी थी। मैं कह रहा क्यों ना ट्रस्ट किया जाए, लोग इतना पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस में से, तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो मल्टी बिलियनियर डॉलर कंपनी है, 4000 से ज्यादा ऑफिस हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहीं पे भी आप देख लो, 160 देशों में सभी जगह पे ऑफिसेस मिल जाएंगे आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के। और ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हनी के, और क्रिएट कर चुके हैं 3000 से ज्यादा मिलीनियर ऑल ओवर इंडिया के अंदर। अब तो और भी बड़े होंगे, बढ़ गए होंगे। अब इंडिया के अंदर जो इनका हेड ऑफिस है वो बॉम्बे बैंड्रा के अंदर है। 220 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है उस एक ऑफिस के ऊपर, रेंट पे नहीं है, ऑन्ड है। खुद सोच के देखो, जिस कंपनी ने ऑन जो हेड ऑफिस लिया हुआ है, उसका आगे विजन कितना तगड़ा होगा इंडिया के अंदर। अगर मैं इंडिया की बात करूं, 2000 के अंदर ये कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, लगातार 23 साल हो चुके हैं इस बिजनेस को इंडिया के अंदर चलते हुए, एंड स्टिल ग्रोइंग। लोग ज्यादातर इस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पैसा कम लगता है, बिजनेस बहुत बड़े लेवल का मिल जाता है। 21 ऑफिस हैं आज ऑल ओवर इंडिया में, जहां से आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं इनके, और कोई ऑनलाइन जब आप कहीं शॉप पे कहीं पे भी आप प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, तो ये एडवांटेज है, हम इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। और अगर मैं 160 देशों की बात करूं, कहीं पे भी आप देखते हो, न्यूजीलैंड देख लो, नाइजीरिया देख लो, साउथ अफ्रीका देख लो, यूके देख लो, तुर्की देख लो, यूएसए, मंगोलिया, सिंगापुर, पेरू, इराक, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी आप देख लो, हर जगह पे कंपनी के खुद के खरीदे हुए हेड ऑफिस हैं, खुद के खरीदे हुए। जापान में आप देख लो कितनी बड़ी बिल्डिंग है इसके हेड ऑफिस की। तो ये एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है जिसमें हम दो चीजों के अंदर डील करते हैं, एक एलोवेरा और दूसरा बी हनी। जब प्रोडक्ट्स की बात आती है ना, तो कभी ना कभी हमें ये लगता है यार भाई प्रोडक्ट्स, फिर प्रोडक्ट्स भी बेचने होंगे, अगर प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे तो पैसा कैसे आएगा? सभी डाउट्स के आप आंसर देके जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्योंकि आज हमारे पास अभी 30 मिनट और है, आधा घंटा और पड़ा है। इन आधे घंटे के अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जो बंदा टिक के बैठा रहा ना, जो भी अभी भी माइंड के अंदर थोड़े बहुत डाउट चल रहे होंगे, सारे क्लैरिफाई कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दो चीजों में डील करते हैं, एक तो एलोवेरा में और दूसरा बी हनी के अंदर। हेल्थ में हम डील करते हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स इस कंपनी के अंदर बनते हैं वो सभी हेल्थ के रिलेटेड होते हैं, एलोवेरा एंड बी हनी से वो बनते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है भी, हम वर्ल्ड लीडर हैं एलोवेरा के भी और बी हनी के भी। मैं अकेला पंजाब की बात नहीं कर रहा,
मैं अकेला दिल्ली की बात नहीं कर रहा, मैं अकेला उड़ीसा की बात नहीं कर रहा, मैं अकेला राजस्थान की बात नहीं कर रहा, मैं अकेला इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड लीडर हैं, और ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। दुनिया का वो बिजनेस जिसमें हम वर्ल्ड लीडर हैं, उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो स्कोप आगे आएगा ही आएगा। कहते हैं भी फॉरएवर के जो एलोवेरा के पत्ते में और बी हनी के छत्ते में कभी कोई मुकाबला कोई कर ही नहीं पाया, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप सर्च करना गूगल पे जाके वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आपको पता चल जाएगा भी किस ब्रांड का बिजनेस आप स्टार्ट करने जा रहे हो, और ये बहुत जबरदस्त ब्रांड है। और जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं वो कौन कौन से हैं? एलो ड्रिंक्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वेट मैनेजमेंट हो गया, स्किन केयर हो गया, पर्सनल केयर हो गया, सोनी स्किन केयर हो गया, होम केयर हो गया, भाई हाई भी हाई प्रोडक्ट्स हो गए। यानी कि हम हर एक रेंज के अंदर डील कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स में जरूर डील कर रहे हैं, बट प्रोडक्ट को बेचने का काम नहीं है। इस बात को तवज्जो देना, समझना, बिना प्रोडक्ट बेचे फिर पैसा आएगा कैसे, राइट? सभी ऐसा चाहते हैं ना भी यार प्रोडक्ट्स ना बेचना पड़े बट पैसा आए। वो भी तरीका बताऊंगा, बट उसके लिए एट द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि एक एक डाउट आपका क्लैरिफाई हो पाए। हाँ, जो आप टूथ जेल, सोप, शैम्पू, स्किन केयर, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स घरों के अंदर यूज करते हो, तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उनको यूज करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि नॉलेज आएगी अपने बिजनेस के बारे में, और कल आने वाले टाइम में बहुत कुछ बड़ा करेंगे। समझ आ गया जी? क्लियर हो गया यहां तक? जितने भी डाउट्स थे, एक बार मैं आपके लिए चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, आप मेरे को यस और नो के अंदर एक बार जरूर बताना क्या आपको समझ आया, आपके डाउट्स क्लैरिफाई हो पाए। यस और नो जी, जल्दी जल्दी से, पर हमारे पास टाइम नहीं, आगे बढ़ेंगे हम। क्या बात है जी, क्या बात है। चलें फिर आगे। अब हम अभी तो अचीवमेंट्स दिखाने बाकी हैं अभी यहाँ पे। छोटी छोटी उम्र के बच्चे कितनी कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं वो भी देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? तो अभी तक ये चल रहा था बेसिक्स के ऊपर काम। अब हम बात करेंगे अपनी स्टार्टिंग की, राइट? देखो जल्दीबाजी नहीं हो पाएगी, लगेंगे अभी 15-20 मिनट और लगेंगे। अगर आपके पास 15-20 मिनट हैं तो हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। 15-20 मिनट के अंदर पूरा कंक्लूड करके आपके सामने निचोड़ रख दूंगा भी ऐसे काम को स्टार्ट करना है, राइट? अब दो तरीके के बिजनेस होते हैं, इनको समझना। वो दो तरीके के बिजनेस कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है B2B, एक होता है B2C। अगर हम B2B की बात करते हैं वो होता है बिजनेस टू बिजनेस। अब B2C की होता है बिजनेस टू कस्टमर। अगर आपका बिजनेस B2C के अंदर है, यानी कि बिजनेस टू कस्टमर है, तो आप प्रोडक्ट सेलिंग स्कीम के अंदर हो, प्रोडक्ट्स बेचने के काम के अंदर हो। अगर आपका बिजनेस B2B में है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, तब आप एक ऐसे मॉडल के अंदर काम कर रहे हो जहां पे आपको प्रोडक्ट्स बेचने की जरूरत नहीं होती। आपने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, आपका नेटवर्क बनेगा, आपका नेटवर्क बनेगा, बट प्रोडक्ट्स बेच के नहीं बनेगा, बिजनेस को सिखा के बनेगा। ये डिफरेंस है, वो आपको पूरी की पूरी डिटेल अब मैं इस मार्केटिंग के अंदर बता के जाऊंगा, राइट? सबसे पहले ये चीज समझनी इंपॉर्टेंट है भी, आपने नॉलेज लेनी है। जो फर्स्ट स्टेप है इस बिजनेस में, आप लिख लो, चाहे दिमाग के अंदर ये फिट कर लेना, पहले एक भी रुपया नहीं आपने लगाना, पहले इस प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। नंबर 1, नॉलेज लेनी है किस चीज के रिगार्डिंग? कंपनी प्रोफाइल के रिगार्डिंग। अभी सिर्फ थोड़ा सा दिखाया था, सिर्फ थोड़ा सा, अभी तो बहुत बड़ी प्रोफाइल है कंपनी की। आप दंग रह जाओगे भी, इतने बड़े लेवल का बिजनेस है, इतने बड़े लेवल की कंपनी, राइट? दूसरा, कंपनी प्रोडक्ट्स, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं भी, आप जब यूज करोगे आपके घर वाले मुंह से बोलेंगे भी यार क्या बात है, हेल्थ ठीक हो गई। नंबर 3, कंपनी प्लान, और आप अपने मुंह से बोलोगे भी यार पैसा तो बहुत आ सकता है। जब कंपनी प्लान की आप नॉलेज लोगे, देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। एक जब आपको पूरा क्लियर होगा, फिर हम बिजनेस को आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है नॉलेज लेना। ये नॉलेज आपकी अपलाइन आपको ट्रेनिंग में से प्रोवाइड करवाएगी डेली बेसिस पे 7 बजे जूम ऐप पे, यूट्यूब पे ऊपर ये ट्रेनिंग्स होती हैं। बड़ा प्रोफेशनल ग्रुप है जिसमें आपको एक एक चीज क्लैरिफाई करवाई जाएगी। ये नहीं अभी देसी सा तरीका है अभी कर लो भाई हो तो, नो, आपने पहले नॉलेज लेनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, फिर धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हो। फिर आपने आगे करना क्या है?
आपने इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करनी है। ज्वाइनिंग कैसे होती है? आपके मोबाइल फोन पे आपके जो iOS वर्जन है, जो आप एंड्रॉयड वर्जन यूज करते हो, तो वहां पे आप जाओ, माई फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करो, अपनी अपलाइन से कंसल्ट करो और आज की आज पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लो, क्योंकि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन ना हुई तो आपको आगे आने वाली ट्रेनिंग लगाने के अंदर मुश्किलें आएंगी। तो सीखना है, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन में पैसा नहीं लगता। तो रजिस्ट्रेशन करवा लो अपनी अपनी अपलाइन से, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर से आपकी जो ज्वाइनिंग हो जाती है। और जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो इस बिजनेस के आप एक नोबस कस्टमर बन जाते हो। जैसे मैं इस बिजनेस में आया था, मैंने ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग करने से पहले मैंने सीखा, फिर मैं एक बन गया नया कस्टमर, नवोस कस्टमर जिसको हम बोलते हैं, एक न्यू सिस्टम के साथ में जुड़ गया। अब पहले मैंने क्या करना है, इसको समझना है भाई, ये बिजनेस सीसीज का होता है। सीसी क्या होता है? कॉमन करेंसी। अब कॉमन करेंसी क्या है भाई? कॉमन करेंसी यार, कई बंदे बोलते हैं भी क्या है यार कॉमन करेंसी, ऐसी कौन सी करेंसी है? देखो, 160 देशों का बिजनेस है, हर एक देश की करेंसी डिफरेंट है, कोई डॉलर है, कोई दिनार है, कोई रुपी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अगर कंपनी 160 देशों में अलग अलग करेंसीज में डील करती तो शायद प्रोसेस कंफ्यूज हो जाता। तो इन्होंने क्या किया, अपने प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने जो एक करेंसी लॉन्च कर दी, जिसको हम बोलते हैं सीसी कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। हर एक प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट्स दे दिए। जैसे आप बी हनी कनाडा में खरीदोगे तो वहां पे आपकी आईडी में क्या शो होगा? पॉइंट्स शो होंगे, बी हनी नहीं शो होएगा। तो ये कॉमन कर दिया ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि 160 देशों के अंदर आप यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करके कर सकते हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जापान हो, कहीं पे भी आपकी पहुंच है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। और इससे बड़ा मौका आप सभी लोगों के लिए क्या होगा? तो जब आपका एक सीसी 1000 पॉइंट आपकी आईडी में कंप्लीट हो गया, एक सीसी हो जाता है। 2000 पॉइंट आईडी में कंप्लीट हो गए, 2 सीसी हो जाता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज करना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत जबरदस्त लेवल पे इस बिजनेस को लेके जाओगे, तो एक्सपीरियंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट्स को 2 3 4 हजार से स्टार्टिंग हो जाती है, प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हो, तब आपका बिजनेस की स्टार्टिंग के बाद जब आप नॉलेज लोगे तब पता चलेगा वी आर किस लेवल पे कितनी इनकम आप कमा सकते हो अगर आप मेहनत करते हो। ये एक्सपेक्टेड इनकम है, राइट? आप इस बिजनेस में आए, आपने क्या किया जी? नोबस कस्टमर बन गए, आपने नॉलेज ली। समझना बड़ा आसान है, दिमाग लगा के समझो कि बड़ा आसान है, थोड़ा सा इग्नोर सा कर दिया लगेगा फिर कैसे स्टार्टिंग होगी। मैंने पहले बताया था, फर्स्ट स्टेप इस बिजनेस के अंदर नॉलेज लेने का है। नॉलेज ली, कस्टमर बने, राइट? उसके बाद इस बिजनेस में हम 2 सीसी का लेवल क्वालिफाई करेंगे, जिसकी टर्नओवर 25 से 30 हजार की हम करते हैं पहले, जिसको हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बोलते हैं। अब 2 सीसी का लेवल के बाद क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, थोड़ा सा दिमाग को पीछे तक लेके जाओ। जो हम पहले एक एग्जांपल दी थी, बिजनेस को, मार्केट, कपड़े का बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, वहां पे हमने क्या किया था? नॉलेज ली थी, जगह पे पैसा लगाया था, स्टॉक पे पैसा लगाया था, फिर वहां पे सेल्समैन रखे, उन पे पैसा लगाया, उसके बाद अपने बिजनेस को प्रमोट करना स्टार्ट किया था। ऐसे ही प्रोसेस था। यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज ली नोबस कस्टमर पे, जहां पे आप मार्केट के अंदर जगह पे, कपड़ों पे पैसा लगाया था, जहां सेल्समैन पे पैसा लगाया था, उन 3 चीजों की जगह पे इस बिजनेस के अंदर आपने स्टार्टिंग के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि 2 सीसी का लेवल, जो 2000 पॉइंट्स हैं, वो क्वालिफाई करना है। वो क्वालिफाई करने के बाद आप सिंपली प्रमोट करोगे बिजनेस को। प्रमोट करके आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। जैसे आज आप बिजनेस को सुन रहे हो, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाने की एक सपोर्टिव सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपको बड़ा धुरंधर लेवल पे आगे तक लेके जाया जाएगा। जैसे आज मैं बड़ा लकी फील करता हूं कि मैं टीम फायर का पार्ट हूं, और जो मेरी अपलाइंस है वो बहुत जबरदस्त लेवल की सपोर्ट की, जिनकी वजह से आज मैं यहां तक पहुंच पाया, और आप भी अपनी अपलाइन की वजह से यहां तक पहुंच सकते हो। जब आपका 2 सीसी का लेवल क्वालिफाई हुआ, आपने आगे बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो आपकी एवरेज इनकम है वो 20-25 हजार की रहती है। ये एक्सपेक्टेड इनकम है। आप 20 हजार को 0 भी कर सकते हो और 25 हजार को 50 हजार भी कर सकते हो। ये आपकी मेहनत पे डिपेंडेंट है। अगर मेहनत करोगे तो कुछ भी पॉसिबल किया जा सकता है। और उसके बाद जब हम दूसरा लेवल 25 सीसी कंप्लीट करते हैं, उस पर आपका सुपरवाइजर होता है। सुपरवाइजर लेवल पे जाके जो आपकी एवरेज इनकम है वो 25 से लेके 45 हजार की रहती है। अगेन एक्सपेक्टेड इनकम है। मेहनत जरूरी है, मेहनत कर गए तो आने वाले टाइम के अंदर बहुत जबरदस्त लेवल पे इनकम को लेके जा सकते हो। बट समझना क्या है, ये चीज समझो भी,
अगर आज आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो भाई, पार्ट टाइम के अंदर 10-15 हजार आना स्टार्ट हो रहा है तो बुरी बात नहीं है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप जॉब होल्डर हो। अगर आप 4-5 महीनों के अंदर सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, और सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करके आपकी एवरेज इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम 25 से लेके 45 हजार होती है, तो जबरदस्त लेवल है। और उसके बाद तीसरा जो लेवल है इसमें, वो असिस्टेंट मैनेजर का है। अब असिस्टेंट मैनेजर पे जाके 75 सीसी जब आप क्वालिफाई करते हो, तो आपका जो एवरेज इनकम है वो 45 हजार से लेके 60 हजार हो जाती है। और जब आप 120 सीसी कंप्लीट करते हो, आपका मैनेजर लेवल क्वालिफाई होता है, उस टाइम पे आपकी कम से कम एवरेज इनकम, एक्सपेक्टेड इनकम 60 हजार रहती है, और ज्यादा से ज्यादा नो लिमिट। क्योंकि आपका बिजनेस है, कोई कंपनी की तरफ से टारगेट नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई भी टाइम बाउंडेज नहीं है। जितना आप पैसा कमाना चाहते होंगे उतनी मेहनत कर लेना। ये क्या इकलौता बिजनेस है मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर, जो आपको बोलते हैं 1 तारीख को भाई चेक भर दो, आप चेक पे अपनी अमाउंट लिख दो, मेहनत करो उतनी आ जाएगी। मेहनत पे डिपेंडेंट है, और वो मेहनत को रंग लाने के लिए आपकी अपलाइंस बैठी हैं। वो बहुत सपोर्टिव, जो सपोर्टिव सिस्टम आप सभी पर्सन को मिलने वाला है आने वाले टाइम के अंदर, बहुत जबरदस्त लेवल पे आपका बिजनेस जाएगा। बट आपने ट्रस्ट करके नॉलेज लेनी है। मैं फिर अगेन बताऊंगा, पहला स्टेप इस बिजनेस के अंदर नॉलेज लेने का है, काम करने का नहीं है। नॉलेज लोगे, धीरे धीरे करके सभी पॉइंट्स आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। V2CC कैसे करना है, सुपरवाइजर कैसे होगा, AM कैसे होगा, मैनेजर कैसे होगा, इस पे इनकम कैसे आएगी, ये आज एक दिन के अंदर पता नहीं चल पाएगा। धीरे धीरे करके आप जब ट्रेनिंग का पार्ट बनते जाओगे तो आपको क्लैरिफाई वहां पे होता जाएगा। बट एक चीज बड़ी अमेजिंग है, मैं इस बिजनेस में 8 महीनों के अंदर मैनेजर बन गया था जॉब के साथ साथ, और 9th मंथ का पे आउट मेरा 1.5 लाख रुपए का आया था। बट स्टार्टिंग जीरो से होती है। अगर मेरे को 8 महीने बाद 1.5 लाख रुपया आया, तो सोच के देखो, अगर मेहनत आप करोगे तो आपको आ सकता है, अगर मेहनत करके प्रॉपर तरीके पे आपने डेवलप किया। राइट, अगेन मैं बता रहा हूं आपका रोल क्या है। आपका पहला स्टेप इस बिजनेस के अंदर क्या है? नंबर 1, लर्न द प्रोसेस। आपने ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना है, नॉलेज लेनी है, मैंने पहले ही बताया था, नॉलेज 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 नॉलेज। नंबर 2, स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि बिजनेस को आपको स्टेबल करेंगी, आपको और नॉलेज प्रोवाइड करेंगी, जिसकी वजह से आपका बिजनेस और फैलेगा। और तीसरा, डोंट स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट नॉलेज। मैं फिर बता रहा हूं, अपने बिजनेस को बिना नॉलेज के ना करना, फिर आप चला नहीं पाओगे। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो था मार्केटिंग प्लान, राइट। उसके बाद बहुत सारे इंसेंटिव्स कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करती है। लेवल 1 में आपको 26,000 मिलते हैं, लेवल 2 में 39,000 मिलते हैं, लेवल 3 में 52,000 मिलते हैं। यानी कि एक बार आप इंसेंटिव क्वालिफाई करते हो कार प्लान लेवल 1, 26,000 एक महीने नहीं मिलेगा, 36 महीने मिलेगा लगातार। ये 3 महीने लगातार आपने क्वालिफाई करना होता है। अगर लगातार 3 महीने कर लिया, लगातार 36 महीने आपको उस इनकम से अलग मिलता है। तो इससे जबरदस्त इंसेंटिव्स मेरे को नहीं लगता कि मार्केट के अंदर कोई बिजनेस प्रोवाइड करता होगा। और उसके बाद डोमेस्टिक ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, यहाँ पे आप 2 इंटरनेशनल ट्रिप 1 साल के अंदर और एक डोमेस्टिक ट्रिप को क्वालिफाई कर सकते हो। 1+1 की पॉलिसी होती है, एक पर्सन को आप साथ लेके जा सकते हो, और जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। अब बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो घूमना चाहते हैं वर्ल्ड को, दुनिया को, तो ये मौका आपको मिल सकता है अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत कर लो तो, राइट। और उसके बाद क्या होता है, आपको थोड़ी सी मेरी अचीवमेंट्स दिखा देता हूं अभी। तो ये हमारा जो कंक्लूड किया, अब जो एंड का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको आपका विजन क्लियर होगा, जिन्हों ने जीरो से स्टार्ट किया था आज कहां तक पहुंच चुके हैं। ये सक्सेस स्टोरी मेरी 1 साल के अंदर पब्लिश हो गई थी ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और प्रोफेसर की जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। जॉब को मैनेज किया, कभी बहाना नहीं लगाया भी यार जॉब है बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने खुद को आगे तक लेके आना था। और उसके बाद अगर मैं 1 साल के अंदर इस बिजनेस में से 18 लाख रुपए की किया सेल्टॉस गाड़ी बाय की थी विद इन 1 ईयर। अगर मैं लॉकडाउन की इनकम की बात करूं, भाई लॉकडाउन एक ऐसा इनकम, ऐसा पीरियड था जहां पे बहुत ज्यादा लोग बुरी तरीके से फंसे हुए थे। बट उसी जगह पे मैंने इस बिजनेस में से, आप देख लो, मंथ मई 2020 का पे आउट था 1,23,000 का, और जून में ये बन गया 2,15,000 का, और जुलाई में 2,54,000 का। यानी कि 6 लाख रुपए कमाया उन 3 महीनों के अंदर, जहां पे हम लोगों से हाथ मिलाने से डरते थे। आपको कंपनी की ओर से मेल पे मेल आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर लाडी सिंह, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव अर्नड अ ग्रोस बोनस ऑफ 2,54,310 रुपीज और फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020। मेरे को यकीन है भी आपको यकीन नहीं हो रहा होगा अभी इतना पैसा भी आता है। यकीन है मेरे को, क्योंकि मेरे को पहले पहले दिन लगा था भी क्या इतना पैसा पॉसिबल है, ये आया कैसे, नॉलेज लेके।
फिर टीडीएस कटा 9500 राइट 36.64 और 14 तारीख को मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। और ये इतना जेन्युइन बिजनेस है, भी लॉकडाउन के अंदर भी 15 से 16 नहीं हुई है, लगातार 45 सालों से ये 15 में 15 को छुट्टी है 14 को आएंगे, 14 को छुट्टी है 13 को आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में था। और ये मेरी अपलाइंस हैं जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर आया, राजविंदर सर और विशाल सोडी सर। राइट, राजविंदर सर कनाडा से वापस आके बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे को बताया, मैं ट्रस्ट करके आया, नॉलेज ली, अंडरस्टैंडिंग की, बस आगे फिर आग लगा दी। अब वो आपकी बारी, अब आपने स्टार्ट करना है। उसको विशाल सोडी सर भाई 24, अभी इनकी 26 साल की एज है, 23 साल की एज के अंदर इन्होंने रेंज रोवर गाड़ी को बाय कर लिया था, सिर्फ 23 साल की एज के अंदर। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हर एक गाड़ी का जो आप नंबर देखोगे भी 064 होगा। ये नवनीत सर हो गया, और इनकी गाड़ी के बारे में बताऊंगा, लोगों को यकीन नहीं होता भी 1 करोड़ की गाड़ी है। राइट, बट आई है और ये जेन्युइन है। जब आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे, इनको देखोगे, अंडरस्टैंडिंग करोगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चलता जाएगा। और ओंकार सर अभी सिर्फ 26-27 साल की है, इन सब की जो आज बहुत लग्जरियस गाड़ियों को मालिक बन चुके हैं, और हमारा फ्यूचर भी सेम है। गुरिंदर सर ना, इट्स अ पावर ऑफ टीम फायर 64। अगर भाई ये 0 से स्टार्ट करके आज यहां तक आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? खुद सोच के देखो आप, ये पावर आपने अपने अंदर भरनी है, और टीम फायर आपके अंदर ये पावर भरेगी। हमारा ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो आपको लाइफ के अंदर कामयाब करने के अंदर हेल्प करेगा। और एट द एंड एक चीज है, नाउ डिसीजन इज योर्स, टेक इट वाइजली। आपने डिसीजन लेना है, और ये आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। नोबडी कैन फोर्स यू टू टेक दिस डिसीजन। बस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग करनी है और आगे बढ़ना स्टार्ट करना है। ज्वाइनिंग करवाओ, अपनी अपलाइन के टच में रहो, उनको बोलो जी आज मेरे ज्वाइनिंग करवाओ, कल की ट्रेनिंग का मेरे को पार्ट बनाओ, ताकि मैं भी सीख पाऊं भी कैसे कामयाब हुआ जा सकता है। बाकी थैंक यू एंड टेक केयर एवरीबडी। आई होप आप आज का जो सेशन है इसमें आपको बड़े जबरदस्त लेवल पे सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको डाउट क्लैरिफाई हो गए हो तो स्टार्ट करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। आपके अपलाइन के साथ कनेक्ट करो, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आप भी वो कर पाओ जो आज हम कर पाए हैं। ओके जी, ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं जी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर।